हेलो गाइस, तो आज हम देखने जा रहे हैं हॉरर फिल्म और उस फिल्म का नाम है द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। गाइस, मूवी में सबसे पहले लीज़ा को दिखाया जाता है और लीज़ा बहुत परेशान दिखाई दे रही है और लीज़ा को उसकी मम्मी की आत्मा दिखाई देती है और वो लीज़ा को कुछ कहना चाहती है, लेकिन लीज़ा उसे नज़रअंदाज करके गोलियां खा लेती है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। अगले दिन हम देखते हैं कि लीज़ा और उसकी बेटी हाइडी और उसका पति एंडी नए घर में शिफ्ट होते हैं और ये घर बैंक वालों की तरफ से उन्हें बहुत ही सस्ते में मिल गया था। अब हाइडी को उसी दिन एक ओल्ड मैन की आत्मा दिखाई देती है और वो फिर गायब हो जाती है। इधर लीज़ा की बहन जॉयस अपने पति से अलग होकर इन्हीं के साथ रहने आती है, लेकिन वो इनके साथ ना रहते हुए एक सामने ही वैन में रहती है और उसी में अपना गुजारा करती है। उसी रात लीज़ा को किसी के रोने की आवाज़ें आती है और वो एक कंकाल को देख के रोने लगती है। इतने में हाइडी उसको रोता हुआ देख लेती है और हाइडी के पूछने पर भी लीज़ा नहीं बताती कि वो क्यों रो रही है। फिर वो जॉयस के पास जाती है और कहती है कि मम्मा रो रही थी। जॉयस उसे बताती है कि उसकी मम्मा को चीज़ें दिखाई देती है, लेकिन हाइडी को उसकी बातें समझ नहीं आती। जॉयस फिर कहती है कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर और तुम्हारी मम्मी के अंदर वो काबिलियत है जिससे हमें आत्माएं दिखाई देती है। जॉयस लीज़ा को ये बातें बताने से मना करती है क्योंकि वो इसे बीमारी मानती है, काबिलियत नहीं। अगली सुबह हम देखते हैं कि हाइडी साइकिल सीखने जाती है और फिर उसे एक आत्मा दिखाई देती है और वो वहाँ गिर जाती है। वहाँ मिस्टर गॉडी भी दिखाई देते हैं। इधर जॉयस कहीं बाहर से आती है और हाइडी की साइकिल गिरी देख के लीज़ा के पास जाती है। लीज़ा डरी हुई रहती है क्योंकि हाइडी उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर हाइडी उसी वक्त कहीं से आती है। लीज़ा पूछती है, कहाँ थी तुम? हाइडी कहती है, मैं मिस्टर गॉडी के पास थी। मिस्टर गॉडी मिले थे, उन्होंने कहा है यहाँ झूला है और गार्डन में पैसे भी गड़े हैं। लेकिन लीज़ा हाइडी को समझाती है कि अब तुम्हें कोई भी मिले तो जितना हो सके तुम जोर जोर से चिल्लाना। उसी रात लीज़ा फिर से हाइडी को किसी से बात करते हुए देखती है। हाइडी कहती है, मैं मिस्टर गॉडी से बात कर रही थी, लेकिन लीज़ा उसे समझाती है कि वो तुम्हारी इमेजिनेशन है, ये बोल के उसे सुला देती है। इधर हम देखते हैं कि एंडी और जॉयस गार्डन में खुदाई करते हैं और सचमुच उन्हें पैसे मिलते हैं। लीज़ा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं होता। अगले दिन सुबह जॉयस लीज़ा को कहती है कि ये ज़मीन पिछले 200 सालों से मिस्टर गॉडी की थी। 70s में ये बैंक के पास चली गई। अब जॉयस हाइडी को बुलाती है ताकि लीज़ा को पता लगे कि हाइडी को मिस्टर गॉडी सच में दिखाई देते हैं। फिर जॉयस कहती है, इनमें से कोई एक तस्वीर उठाओ, और वो मिस्टर गॉडी की उठाती है। अब लीज़ा गुस्सा हो जाती है। जॉयस लीज़ा को कहती है कि ये बीमारी नहीं, काबिलियत है, लेकिन लीज़ा नहीं मानती। अगले दिन चर्च का फादर आता है और वो बताता है कि ये ज़मीन स्टेशन मास्टर की थी और यहाँ पर कुछ लोग आए तो तुम उनसे ठीक से पेश आना। उसी रात जॉयस को फिर से कुछ आत्माएं दिखाई देती है और वो डर के वैन में चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी हाइडी को फिर से किसी से बात करते हुए दिखता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं पूछता। उसके साथ खेलने के लिए वो एक डॉग ले आता है ताकि उसका ध्यान कहीं जाए ना, और डॉग का नाम ये लोग चीफ रखते हैं। थोड़ी देर बाद चीफ कहीं चला जाता है। अब एंडी और हाइडी दोनों उसे ढूंढते हैं। एंडी हाइडी को एक जगह बैठा देता है और कहता है कि यहाँ से कहीं जाना मत। एंडी चीफ को ढूंढते हुए आगे निकल जाता है और उसे रास्ते में एक पिंजरा दिखाई देता है जिसमें चीफ फंसा हुआ था, और वो पिंजरा तोड़ देता है और चीफ को बाहर निकालता है। इधर हाइडी को एक आत्मा दिखाई देती है और एक लाश दिखती है। ये देख के बहुत रोने लगती है। एंडी उसे कहता है कि मैंने कहा था ना कहीं जाना मत, और थोड़ा समझाते हुए उसे घर ले जाता है। अगले दिन एंडी सब पिंजरे ले आता है ताकि चीफ अगली बार फंसे ना, और लीज़ा को कहता है कि जब कोई भी जानवर इसमें अंदर जाता है तो वो इसमें ही फंस जाता है और फिर उसे पीछे के दरवाजे से बाहर निकाला जाता है। अगली सुबह एंडी फिर हाइडी को किसी से बात करते हुए देखता है और उसके पूछने पर हाइडी बताती है कि यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं, और सचमुच वहाँ एक औरत और एक लड़का आ जाता है। अब वो लड़का एंडी को बताता है कि यहाँ एक स्टेशन हुआ करता था। ये जगह एक रेल रोड स्टेशन में से एक है और इस ज़मीन के मालिक स्टेशन मास्टर एक टैक्सीडर्मिस्ट थे। मरे हुए जानवरों के अंदर वो भूसा भरते थे, पर वो चुपके से एक और भी काम करते थे, मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करते थे। यहाँ पर नेल और लीवा को प्यार हो गया था और मुसीबत से निकलकर दोनों ने शादी करने का फैसला किया था। स्टेशन मास्टर वहाँ आता और छुपने की जगह बताता, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में पता लगा तो स्टेशन मास्टर को उन्होंने मार दिया। एंडी पूछता है, नेल और लीवा का क्या हुआ? क्या वो कभी बाहर निकल पाए? वो लड़का बताता है कि कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। इधर हाइडी कहती है, मम्मा वो लोग आ रहे हैं, मैं महसूस कर सकती हूँ। लेकिन लीज़ा कहती है, ये सब कुछ हाइडी तुम्हारा वहम है, तुम जल्दी से नहा के बाहर आओ, और वे गुस्से में बाहर निकल जाती है।
काफ़ी टाइम तक हाइडी बाहर नहीं आती तो लीज़ा खुद अंदर जाती है और देखती है कि हाइडी बेहोश है, तो उसे होश में लाने की कोशिश करती है। फिर हाइडी को अचानक से उल्टी होती है और उल्टी में बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। ये देख लीज़ा बहुत डर जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है। इधर डॉक्टर कहते हैं कि हाइडी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लीज़ा को पागल बताते हैं और एंडी भी उस पर गुस्सा करता है। उसी रात चर्च के फादर को बुला के हाइडी के लिए भगवान से प्रार्थना करते ताकि बुरी आत्मा वहाँ से चली जाए। लेकिन उसी टाइम जॉइस को वहाँ से बहुत सी आत्माएं दिखाई देती है और फादर, लीज़ा और हाइडी के अंदर भी उसे कंकाल भूत नजर आते हैं। लेकिन फिर सब कुछ ठीक होता है। आधी रात को हम देखते हैं कि हाइडी को फिर एक आत्मा नजर आती है और हाइडी उसके पीछे पीछे कहीं चली जाती है। इधर लीज़ा को बुरा सपना आता है कि हाइडी कहीं चली जाती है और वो डर के उठती है। उतने में एंडी घबराते हुए बताता है कि हाइडी कहीं चली गई है और उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। एंडी हाइडी को बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाता है और फिर हाइडी की आवाज़ उसे अचानक से सुनाई देती है और वो देखता है कि ये आवाज़ पिंजरे के अंदर से आ रही है और वो पिंजरा तोड़ के देखता है कि हाइडी एक गड्ढे में है और वो हाइडी को समझाता है कि हाइडी तुम यहीं रुको, मैं तुम्हें निकालने का रास्ता देखता हूँ। एंडी फिर हाइडी के पास नीचे आता है और उसे नेल और लीवा का कंकाल मिलता है जिन्हें स्टेशन मास्टर ने यहाँ छुपा रखा था। उनके मरने के बाद कोई भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। अब जॉइस को लगता था कि यहाँ सब कुछ ठीक है क्योंकि हाइडी की वजह से आत्मा मुक्त हो गई। लेकिन हाइडी कहती है मिस्टर गॉडी ने कहा है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। एंडी का कहना था कि हाइडी बिल्कुल सही कह रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इधर लीज़ा कहती है हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कहीं ठिकाना नहीं है। लीज़ा का कहना था ये बस बीमारी है, सब कुछ ठीक है। लेकिन एंडी कहता है लीज़ा मुझे पता है ये बीमारी नहीं काबिलियत है, मैं अपनी बच्ची को दवाई के सहारे जीने नहीं दूंगा। आगे हम देखते हैं कि ये सब यहाँ से जाने वाले होते हैं और उसी टाइम हाइडी को कार के आगे मिस्टर गॉडी दिखाई देते हैं। एंडी को कहती है पापा हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। एंडी कहता है रुको मैं लीज़ा को लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना। दूसरी तरफ जॉइस को कुछ आत्माएं दिखाई देती है और वो डर के वैन में चली जाती है और जॉइस के साथ बहुत बुरा होता है। उसका मुंह और उसका पूरा शरीर सील दिया जाता है। इधर कंडक्टर की आत्मा लीज़ा को बताती है कि हाइडी के पास जाओ और वो दौड़े दौड़े कार के पास जाती है। उसे हाइडी नहीं मिलती और उसे कीड़े ही कीड़े दिखते हैं और यह बात रोते रोते एंडी को बताती है। एंडी उसे जॉइस के घर चेक करने को कहता है और खुद हाइडी को ढूंढने निकल जाता है। एंडी को कार के सामने एक आत्मा दिखाई देती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इधर लीज़ा जॉइस को देखती है कि जॉइस की हालत बहुत ख़राब है। वो उसका सिला हुआ मुँह काटती है और हाइडी के बारे में पूछती है। जॉइस कहती है कि हाइडी के बारे में ये आत्माएं बताएंगी। जॉइस लीज़ा को काबिलियत यूज़ करने का कहती है। लीज़ा फिर वही करती है और उसे नेल और लीवा और कंडक्टर की आत्माएं दिखाई देती है और वो उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ पहले कंकाल मिले थे। लीज़ा को यहाँ पर बहुत से जानवरों की लाशें मिलती है और नेल और लीवा का कंकाल भी मिलता है। इसके बाद उसे हाइडी दिखती है और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है और अचानक कोई हाइडी को ऊपर की तरफ खींच लेता है और लीज़ा को नीचे की तरफ खींच लेता है। नीचे खींचने वाली आत्मा स्टेशन मास्टर की होती है। स्टेशन मास्टर को इंसानों पर टैक्सीडर्मिस्ट करने का शौक था। इसका मतलब उसने किसी की भी मदद नहीं की बल्कि इंसानों के अंदर वो भूसा भर के सील दिया करता था। नेल और लीवा और कंडक्टर भी शामिल थे जो स्टेशन मास्टर का इंतज़ार करते करते ही रह गए। स्टेशन मास्टर ने उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया था। यह बात कुछ लोगों को पता लग गई थी कि यहाँ पर यह काम होता है और फिर स्टेशन मास्टर के साथ भी यही हुआ। स्टेशन मास्टर की आत्मा लीज़ा को जब मारने जाती है तो उसकी माँ की आत्मा उसे कहती है कि अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करो। लीज़ा अपनी माँ की बात मानती है और फिर सारी अच्छी आत्माएं मिलकर स्टेशन मास्टर की आत्मा को ख़त्म कर देती है और लीज़ा भी बाहर निकलने की कोशिश करती है और उसे भी कोई खींच लेता है ऊपर की तरफ और ऊपर खींचने वाले मिस्टर गॉडी ही होते हैं। मिस्टर गॉडी चाहते थे कि सब उनके ग्रेट ग्रैंडफादर को लोग गुलामों की जान बचाने वालों की तरह याद करें, ना कि उनकी जान लेने वालों की तरह। अब लास्ट में हम देखते हैं कि मिस्टर गॉडी हाइडी को साइकिल सिखाने में मदद करते हैं और सारी आत्माएं खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और मिस्टर गॉडी भी हाइडी को बाय बोल के चले जाते हैं।